वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग जहां भी रहें कुशल मंगल रहें और खूब सारा तरक्की करें। आज मैं केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। वैसे तो केमिस्ट्री के दो भाग होते हैं, सबको पता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैं ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो भी मतलब बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा और बेसिक से आप लोगों को पढ़ाऊंगा जो अच्छे से समझ में है। और उन बच्चों के लिए जो कहते हैं केमिस्ट्री मेरे लिए बहुत ही कठिन है, मुझे केमिस्ट्री नहीं आती है, केमिस्ट्री से मुझे एलर्जी है, केमिस्ट्री पढ़ने से मुझे नींद आती है, तो आज के बाद ये बात सुन लें कि आज के बाद ना तो नींद आएगी, आज के बाद ना तो आपको केमिस्ट्री पढ़ने में कोई प्रॉब्लम होगी, आज के बाद ना तो कोई तकलीफ होगी। एकदम बेसिक से ये क्लास 11th के बच्चों के लिए 11th और 12th के बच्चे भी इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम बेसिक से मैं आप लोगों को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट जिसका नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसको कार्बनिक रसायन कहते हैं, और उसी कार्बनिक रसायन के बारे में मैं चर्चा करूँगा कि आखिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई कहाँ से, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, इसकी सामान्य जानकारी क्या है, आखिर इसका मेन उद्देश्य क्या था, उसी के बारे में डिस्कशन करना है। तो ज़्यादा ना बात करते हुए आइए अपने टॉपिक चलते हैं। और आज की टॉपिक है क्लास 11th का कार्बनिक रसायन, कुछ मूल सिद्धांत और तकनीकें। उसका आप लोगों के सामने मैं सामान्य परिचय दूंगा, और सामान्य परिचय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ही है कि ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक रसायन क्या है, कार्बनिक रसायन की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कार्बनिक रसायन हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है, कार्बनिक रसायन आखिर होता क्या है, उन्हीं के विषय में आज मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं कि शब्द ऑर्गेनिक का प्रयोग सर्वप्रथम वर्जिलियस द्वारा किया गया था। वर्जिलियस एक ऐसे हमारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने ऑर्गेनिक शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद ऑर्गेनिक शब्द का जो अर्थ था, इन्होंने बताया कि जो ऑर्गेनिक शब्द का जो अर्थ होता है ये जीव संबंधी अथवा जैव से होता है। क्या बताया था इन्होंने, ऑर्गेनिक शब्द का जो अर्थ इन्होंने बताया था जीव संबंधी अथवा जैव से। मतलब कहने का मतलब यह है कि आखिर ऑर्गेनिक इसे कहा क्यों गया, मतलब कैसे, मतलब किस रीजन से इसको ऑर्गेनिक कहा गया। तो आइए उसी के बारे में बता रहा हूँ आपको कि मानव सभ्यता में जो हमारे मानव समाज में सिरका जानते हो ना, जो एस्टिक अम्ल जिसको बोलते हैं, सोमरस, जिसमें एस्टिक अम्ल जो है कि पाया जाता है सिरका में, सिरका, सोमरस नहीं होता है जो अमृत बोलते हैं, सोमरस, तेल, वसा जो चर्बी होता है, जो हमारी क्या होती है हाई क्वालिटी के होते हैं, ठीक है। ये गोंद हो गया, रबर, कपूर, प्राचीन समय से ही क्या थे ये ज्ञात है। ये जितने भी मैटर है, सिरका हो गया, सोमरस हो गया, तेल हो गया, वसा हो गया, गोंद हो गया, रबर हो गया, कपूर हो गया, प्राचीन, ये जितने भी हैं प्राचीन समय से ही क्या थे ज्ञात है। ये सभी पदार्थ जितने भी है ना, ये पदार्थ है, सिरका, सोमरस, तेल अथवा गोंद, रबर, कपूर, प्राचीन, ये सभी क्या है पदार्थ हैं। ये मानव समाज में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जंतुओं तथा वनस्पतियों से प्राप्त किए जाते थे। जो हमारे जंतुओं हैं, जो वनस्पतियों हैं, इनसे क्या करते थे, इनसे जो है कि ये प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मतलब जितने भी पदार्थ थे प्राप्त किए जाते थे, इसलिए इसे क्या कहा गया, ऑर्गेनिक कहा गया। कहने का मतलब यह है कि मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूं कि शब्द ऑर्गेनिक का प्रयोग सर्वप्रथम वर्जिलियस द्वारा किया गया था। इसके बाद उन्होंने इसका अर्थ बताया कि मानव सभ्यता में सिरका, सोमरस, तेल अथवा गोंद, रबर, कपूर प्राचीन समय से ही क्या है ज्ञात हैं। ये सभी पदार्थ प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से जंतु तथा वनस्पतियों से प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिक कहा गया। लेकिन
एक कंडीशन यह हुआ कि इनका रसायन ज्ञात नहीं था। इनका रसायन का मतलब इनका जो केमिकल था ये ज्ञात नहीं था किसी को, मतलब पता नहीं था उस समय। ये तो चीजें बता दी गई थी ना, लेकिन पता नहीं था कि इसका आखिर रसायन क्या है, आखिर ये किस कैटेगरी में आते हैं। वही मैं आप लोगों को फिर से मैं नेक्स्ट बताने वाला हूँ। लेकिन इनका रसायन ज्ञात नहीं था, अतः प्रारंभ में उन सभी रासायनिक पदार्थों को प्रारंभ में, अच्छा इनको हम क्या कहते हैं, रासायनिक पदार्थ कहते हैं, ठीक है। इसी के बारे में बोल रहा है कि रासायनिक पदार्थों को जो जंतुओं वनस्पतियों से प्राप्त होते थे, जो जंतुओं वनस्पतियों से प्राप्त होते थे, उन्हीं को क्या किया गया, ऑर्गेनिक नाम दिया गया था, ठीक है। उन्हीं को क्या किया गया था, ऑर्गेनिक नाम दिया गया था। उसके बाद फिर से एक और साइंटिस्ट आए, ठीक है। सभी लोग भाई आए, अपना अपना मत दिए। जैसे वर्जिलियस ये भी थे, इन्होंने भी क्या किया था, अपना मत दिया था। फिर बाद में निकोलस लिमरी सन 1675 ईस्वी में, सन 1675 में सर्वप्रथम रसायन के अध्ययन को और सरल बनाने के लिए, रसायन को इसी रसायन के अध्ययन को और सरल बनाने के लिए उनको 3 भागों में क्या किया था, मतलब पदार्थों को उनके 3 पदार्थों को उनके प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर, यहाँ मैं को छोड़ दिया हूँ, पदार्थों को उनके प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया, ठीक है। ये जो निकोलस लिमरी थे, ऐसे ही थोड़ो ये इनको क्लासिफिकेशन इनको कर दिया था कि नहीं, मतलब ये सोचें कि ऐसा है कि अभी मानव समाज में जो चीज़ें चल रही हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, कम से कम इनका बंटवारा करना चाहिए। फिर इन्होंने दिमाग लगाया होगा, उस समय ना तो हमको पता था ना आप लोगों को पता है, जो चीज़ें दे दी गई है ना उसी को पढ़ना है हम लोग को, और उसी के थ्रू हमें जानना है कि आखिर ये चीज़ें क्या थी, ठीक है। तो निकोलस लिमरी क्या किए थे, 1675 ईस्वी में आए और सर्वप्रथम उन्होंने बताया था कि रसायन के अध्ययन को सरल बनाने के लिए पदार्थों को उनके प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। पहला क्या था, खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ मतलब क्या, जिसको बोलते हैं मिनरल, जो हम क्या मिलता है, चट्टान जैसे लोहा हुआ जो भी होते हैं, ये मैं बताऊंगा इसको ना, ये चीज क्या होते हैं। दूसरा उसके बाद क्या था, वनस्पति पदार्थ, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में वेजिटेबल सब्सटेंसेस बोलते हैं। उसके बाद जंतु पदार्थ। और जब 3 वर्गों में इसको विभाजित कर दिए तो हम लोग को पढ़ने में क्या हो गया, और इजी हो गया। ऐसे तो बहुत प्रॉब्लम होती ना, ऐसे अगर हम पढ़ते, देखो ये चीज जो है ना एकदम बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, और ये समझ में तभी आएगा जब आप स्टार्टिंग से और जो अंत तक इसको देखेंगे, तभी समझ में आएगा ना। बीच में ऐसे भगा भगा के देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो आप वीडियो को ओपन करो और शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखो, और एक अपने अनुसार अपना पेन और कॉपी लेकर जितना भी मैं नोट्स बता रहा हूँ उसको नोट्स करते जाओ, क्योंकि यही जो चीज़ें हैं पढ़ लेने से मज़ा आ जाएगा और तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि जो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं इसका मेन जो हमारा चीज़ था, मेन कंडीशन था, वो आया कहाँ से, ठीक है। और उसके बाद मैं पदार्थ पे चर्चा करूंगा, क्योंकि सारी कहानी पदार्थ से ही बनी है। ये जितने भी कंडीशन है सारी कहानी पदार्थ से ही बनी, और पदार्थ जब आया तभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई, पदार्थ जब आया तभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स आए पदार्थ से कहीं ना कहीं पदार्थ से रिलेटेड हैं, तो इस चीज़ को मैं चर्चा करूंगा। लेकिन चर्चा करने से पहले आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लो, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कर लो।